लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपसे 18 से 40 साल के बीच के नौजवान एक सीधा सवाल, उसका जवाब चाहते हैं। वो सवाल ये है कि आपने कृषि खिदमतगर चलाने के लिए हाईली क्वालिफाइड कृषि उद्यमियों को, जो 2000 से ज़्यादा है, हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी एग्रीकल्चर, वो आपने किसान खिदमतगर चलाने के लिए लगाए थे। यही आपने एक काम किया, वरना आपकी फरिश्त में, लिस्ट में बेरोजगारी आपने ज़्यादा बढ़ाई, क्योंकि रियासत को तोड़ते ही 2018-19 के कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को आपने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आपसे पहले 2014 और 15 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे, आपने उनको भी नौकरी से निकाल दिया। और 2018-19 में 10+2 लेक्चरर्स जो लगे थे, आपने उनको भी निकाल दिया। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगे थे, रियासत को तोड़ करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके आपने बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी। और एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे वो किसी भी 18 से 40 साल के पढ़े लिखे नौजवान हो। लेकिन आज मैं मखसूस सी बात एक कृषि खिदमतगर की आपके ज़हरे गोर और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपने कृषि उद्यमियों को लगाया, कृषि खिदमतगर चलवाए, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को गुलाम बनाया, और आज तक पिछले 2 सालों से ज़्यादा, 2024 में आपने लगाए थे, तब जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी, आज तक उनको 1 पैसे की तनख्वाह कृषि खिदमतगरों को नहीं मिली है। मैं तमाम कृषि खिदमतगर चलाने वाले कृषि उद्यमियों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। इसके ऊपर जो कृषि उद्यमी, जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, वो कहां कहां किसान खिदमतगर चला रहे हैं, किस किस जिले में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में। उस ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जिले का नाम, तहसील का नाम जरूर लिखें, ताकि एलजी साहब को यह पता चले कि पूरे जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बडगाम, शोपियां, गुरेज, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, जम्मू, उधमपुर, रियासी, बनी, बिलावर, बशरोली, तमाम कृषि उद्यमी इसके ऊपर कमेंट करें कि आप कहां कहां किसान खिदमतगर आप चला रहे हैं और कहां कहां पे आप लगे हुए हैं। और इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि एलजी साहब आप तक जो इन बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, जो 2 सालों से, जब से ये कृषि उद्यमी किसान खिदमतगर चला रहे हैं, उनको 1 पैसे की तनख्वाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नहीं दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी शिवराज चौहान यहाँ पे आए, बड़ी तारीफों के पुल बांधे कि जम्मू कश्मीर में किसान खिदमतगर बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यानी कि ये बच्चे और किसान मिल करके अन्नदाता का काम कर रहे हैं। कृषि उद्यमी, सभी का पेट भरने वाले कृषि उद्यमी, किसान खिदमतगर चलाने वाले आज खुद अपने परिवार को नहीं चला पा रहे, उनकी घर टूट रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, वो स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। और उनमें से ऐसी ऐसी धमकियां मुझे आती हैं टेलीफोन कॉल्स के ऊपर कि कलेजा फट जाता है जब वो कहते हैं कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई है। ये बात तो मैंने जावेद दार साहब, मेरे मित्र हैं, उनको भी कई बार कहा, और उन्होंने भी, सरकार ने भी इस बारे में एलजी को भी लिखा होगा और मरकज की सरकार को भी लिखा होगा, एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्ट्री को भी लिखा होगा। लेकिन अफसोस, मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तब भी कृषि उद्यमी जो है भूख के शिकार हो रहे हैं। और एक और एसपीओस के लिए भी आपकी जिम्मेवारी थी एलजी साहब। आपसे
आज जम्मू कश्मीर का एक एक एसपीओ ये आपसे जानना चाहता है कि आपने उनके बारे में क्या सोचा है, उनके लिए क्या जॉब पॉलिसी बनाई है, कब उनके लिए जॉब पॉलिसी उनको रिक्रूटमेंट करेंगे, कब तक वो 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह के ऊपर कब तक अपनी जान को दांव पे लगा। आज पुलवामा पहलगाम में हादसा हुआ, वहां पे भी और पूरे कश्मीर में आतंकवाद से जो लड़ रहे हैं, इनकाउंटर से लड़ रहे हैं, एसपीओज लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस लड़ रही है, उनको क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब। आज जम्मू कश्मीर का एक एक एसपीओ आपसे जानना चाहता है होम मिनिस्टर साहब कि उनकी तनख्वाहों को लेकर के क्या सोचा। कम से कम उनकी तनख्वाह 35,000 रुपया होनी चाहिए। उनके बच्चे और ऐसे ऐसे टेलीफोन एसपीओज के आते हैं, रुला देते हैं उनके टेलीफोन। और बहुत से कृषि उद्यमी और एसपीओज के परिवार वाले कैंसर के शिकार हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़वा पा रहे हैं। जिम्मेवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं एसपीओज के बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मजबूर हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों के रिजल्ट देख करके बड़ा दुख हुआ। इस बात मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन तालीम और उनके वर्दियां नहीं मिलती, तनख्वाहें एसपीओज को समय के ऊपर नहीं मिलती। मैं 2 ही काम एलजी साहब आपके हवाले हैं। एक, एसपीओज को पक्का करना, जम्मू कश्मीर बहादुर पुलिस का मनोबल को बढ़ाना। नंबर 3, एसपीओज को पक्का करना, तनख्वाहें बढ़ाना। और नंबर 4, जो किसान खिदमत घर चलाने के लिए कृषि उद्यमी आपने लगाए थे, वो कृषि उद्यमी आज ये आपसे पूछते हैं कि उन्हें 1 पैसे का तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती। उनके लिए तनख्वाह फिक्स कीजिए, परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाइए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। मैं तमाम कृषि उद्यमियों को और एसपीओज को कहूंगा कि इस वीडियो के ऊपर जो भी आप मुश्किलें आ रही हैं उसके ऊपर कमेंट करें। और किसान खिदमत घर कहाँ कहाँ पे चला रहे हैं कृषि उद्यमी, उनकी फोटोज भी इसके ऊपर पिक्स कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि एलजी साहब को भी ये मालूम चले कि कृषि खिदमत घर, कृषि उद्यमी कितनी मेहनत के साथ कहाँ कहाँ किन किन जिलों में, किन किन इलाकों में किसान खिदमत घर सेंटर्स चला रहे हैं। बहुत परेशान थे कृषि उद्यमी, इसलिए मुझे आज उनकी आवाज़ बन करके आगे आना पड़ा है। और एसपीओज के लिए भी आप हमारी हिफाजत करते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, धन्यवाद। एसपीओज को इस बेइंसाफी के चुंगल से एलजी साहब निकालें, ये हमारा पैगाम आपके लिए है। जय हिंद।